नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। नोएडा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, नोएडा में आज गिरेगी भ्रष्टाचार की इमारत। 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगा ट्विन टावर। आसपास की सड़कों पर आवाजाही रहेगी बंद। ध्वस्तीकरण से पहले बैरिकेडिंग कर बंद की गई सड़कें। तो नोएडा में आज गिरेगी भ्रष्टाचार की ये इमारत। 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगा ट्विन टावर। आसपास की सड़कों को भी सुरक्षा के मद्देनजर कराया गया खाली। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोपहर 2:30 बजे ये इमारत जो है मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। विस्फोटक, भारी मात्रा में विस्फोटक लगाया गया है इसको ध्वस्त करने के लिए। 28 अगस्त यानी कि आज का ही दिन उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में 2 ऊंचे टावर को गिराने के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 9000 से अधिक छेदों में भरे गए हैं 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक। 100 मीटर के सुपरटेक ट्विन टावर्स ताश के पत्तों की तरह से आज बिखर जाएंगे। इसके साथ ही ये दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनारें तोड़ी जाने वाली भारत की अब तक की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल्डर्स अपने खर्च पर 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराएंगे। तो ये डेमोलिशन का काम एक नियंत्रित विस्फोटक तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का उपयोग इस घटना में किया जाएगा, जो कि 55,000 टन मलबे को प्रबंधित करने के लिए पीछे छोड़ देगा। मुंबई स्थित एडिफ्स इंजीनियरिंग अपनी दक्षिण अफ्रीकी साझेदार फर्म जेट डेमोलिशन के साथ मिलकर ये काम कर रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सीधा ग्राउंड से कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण कौशल। अरुण, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम इस वक्त जो है तैयारियां आप किस प्रकार की देख रहे हैं, और ट्विन टावर का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है ध्वस्तीकरण के लिए। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ट्विन टावर का जो काउंटडाउन है गिराने का वो शुरू हो चुका है। 3700 किलो बारूद के साथ चंद मिनटों में पलक झपकते ही ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रही हैं ये ज़मीन पर आपको धराशायी होती दिखाई देंगी। और इसको लेकर जो सुरक्षा के इंतज़ाम है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए पुलिस के पूरे इंतजाम है, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो रोड है वो ब्लॉक कर दिए, रूटों को डिवर्ट कर दिया गया है और सीसीटीवी के कैमरे की तरफ से नज़र रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरा से नज़र रखी जा रही है कि कुछ भी अनहोनी ना हो, उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस गश्त अपनी लगा रही है आसपास के एरिया की, देखा जा रहा है उसके जितने भी इन बिल्डिंग के दौरान 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में है, तो वहाँ पे पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं भी कुछ किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो। कौशल, अभी हम आपको नहीं देख पा रहे, कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते सीधे हम तस्वीरें नहीं साझा कर पा रहे हैं दर्शकों के साथ, ये लाइव तस्वीरें। ठीक है, अब हमें आपका व्यू मिल गया है। जी बताएं, ये जो पूरा आज घटनाक्रम होने वाला है, एक बड़ी परिधि जो है वो भी यहाँ पर खाली करा दी गई है, गैप रखा गया है लोगों के बीच में और यहाँ से गुजरने वालों के बीच में, लेकिन मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी आज यहाँ पर रहने वाला है। जरा बताएं कि कितनी दूरी पर जो है तमाम मीडिया कर्मी इस वक्त जमा हैं इस ऐतिहासिक क्षण को जो है अपने कैमरे में कैद करने के लिए। दूसरा ये भी कि और किन किन चीजों का ख्याल जो है यहाँ पर रखा गया है इस पूरी कार्रवाई के दौरान। जी देखिए, जहाँ तक मीडिया कर्मियों की बात करूँ तो ये एक फ्लाईओवर है। यहाँ से लगभग ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये ट्विन टावर की वही बिल्डिंग है जो अभी थोड़ी देर बाद मतलब 2-2:30 बजे इसको गिरा दिया जाएगा। आप पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो बिल्डिंग को भी दिखाएं जो अभी थोड़ी देर बाद अभी ज़मीन पर गिरती हुई नज़र आएंगे आपको। और ये एक फ्लाईओवर है जहाँ पर पूरे मीडिया कर्मी के लिए सिर्फ यहाँ पे मीडिया कर्मी ही आपको दिखाई देंगे या पुलिस जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो इसके अलावा सारा रूट जो है वो बाधित कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और ट्विन टावर से लगभग इसकी आप दूरी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है इस फ्लाईओवर की, और सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखे जा रहे हैं यहाँ पर। जी
अभी किस प्रकार की आप हलचलें देख पा रहे हैं वहां पर मौके पर मौजूद जो है क्या कुछ अभी क्या और दूसरे मेजरमेंट्स देखे जा रहे हैं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्या और अभी कुछ तकनीकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, जो दो कंपनियां हैं जिनके अधिकारी हैं जिनकी तरफ से ये ब्लास्ट करके ये जो बिल्डिंग है इसको ध्वस्त किया जाना है, वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं आसपास की बिल्डिंगों की भी। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो साथ वाली जो बिल्डिंग है उनको भी दिखाएं, जो उन पर उनको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिया गया है, ताकि जो इसका जो मलबा है जो जब वो गिरेगा, एक धुएँ का गुबार गिरेगा, साथ में मलबा आएगा, तो वो साथ वाली बिल्डिंगों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। और ये जब गिरेगी बिल्डिंग, तो आप इसके ऊपर से भी आप आसमान के ऊपर से भी जो फ्लाइट है, जो जहाज प्लेन का जो रूट है वो भी बंद कर दिया जाएगा। जितनी भी फ्लाइटें यहाँ पे जाएंगी वो बाधित कर दी जाएंगी। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे हवाई यात्रा भी नहीं हो पाएगी ऊपर की इन बिल्डिंग के ऊपर की तरफ से। और जो जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो लगभग 3 किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करेगा। जो इसका जो मलबा होगा, जो इसका धुएं का गुबार होगा, वो जो डस्ट होगी वो 3 किलोमीटर तक जा सकती है। बिल्कुल अरुण, ये भी आपसे जानना चाहेंगे इस पर कि एक बड़ी इमारत आज धराशायी होगी तो जाहिर है कि इसका असर जो है वो भी काफी दूर तक संभावना जताई जा सकती है कि कहां तक पड़ सकता है। तो आसपास की कितने ऐसे कॉलोनियां हैं जहां पर ये संभावना जताई गई है कि इसके गिरने का असर उन पर होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, जो आसपास की बिल्डिंग की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनको ज़्यादा नुकसान वाली कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि एक पूरे सिस्टम से और तरीके से इसको ब्लास्ट किया जा रहा है। पूरे प्रिकॉशन रखे जा रहे हैं बिल्डिंगों को। जो आसपास के लोग हैं वो उनको सुबह 7 बजे से ही उनकी तरफ से जो है बिल्डिंग्स खाली करवा ली गई हैं। कुछ लोग अपने होटल्स में रहने गए हैं अपने परिवार के साथ, कोई रिश्तेदारों के पास गए, जो कुछ आजू बाजू की जो बिल्डिंग है वहाँ रहेंगे। और जो बिल्डिंग का जो है पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वो सुबह 7 बजे से ही काट दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जो कि जब ये बिल्डिंग ध्वस्त कर दी जाएगी तब भी लोगों को इसमें जाने की सीधे तौर पे इजाज़त नहीं होगी, जब तक ये जो कंपनियां हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इसकी जांच नहीं की जाएगी कि बिल्डिंग अभी इसमें कोई आसपास की जो बिल्डिंग है, जो पिलर्स हैं, उनको तो कोई खतरा नहीं है या कोई और किसी चीज़ को लेकर कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है। जब ये पूरा निरीक्षण हो जाएगा कि हाँ, संतुष्ट हो जाएंगे कि अब इनमें जो लोग हैं वो जा सकते हैं और रह सकते हैं, तभी उनको जाने दिया जाएगा। और शाम को 7 बजे के बाद ही जो है पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था जो सर्विस है वो शुरू कर दी जाएगी। 40 मंजिला इमारत आज ये गिरने वाली है। कई लोगों ने यहाँ पर अपना सपनों का घर, आशियाना बनाने का सपना देखा था, लेकिन आज जो है वो सभी मिट्टी के ढेर में बदलने वाला है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस ट्विन टावर के बनने में हुआ है और तमाम सुरक्षा मानकों को जिस तरीके से ताक पर रखा गया, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बायर्स थे जिनका भुगतान जो है सुपरटेक की तरफ से कर दिया या बिल्डर की तरफ से कर दिया गया है, और दूसरा ये भी कि अभी कितने और बाकी हैं, क्या अभी कुछ और बायर्स हैं जिनको कुछ भी जो है नहीं दिया गया? जी, मैं आपको बता दूं 950 जो फ्लैट थे वो इसमें जिनकी खरीद हो चुकी थी। लोगों ने अपने आशियाना, एक सपनों के घर के लिए जो है जो अपना पैसा दिया था लोगों ने। बट जब ये केस चला, ये तकरीबन ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, 13 साल की लड़ाई है। 13 साल से इसको मतलब ध्वस्त करने के लिए, लोगों को इसको हटाने के लिए मांग की जा रही थी। लोग पहले हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गए तो उन्होंने वहाँ पे फैसला किया कि इसको ध्वस्त किया जाए। फिर सुपरटेक ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 7 साल ये केस चला। 7 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि नहीं, ये जैसे जो यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, उनकी बात सुनी जाएगी और इसको जो है ये गलत है, इलीगल तरीके से बनाई गई है। कुछ नियमों शर्तों की जो बनाने की जो शर्तें होती हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो इसलिए इसको जो है कानूनी तौर पर इसको ध्वस्त किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इनके जो वायर थे, तो कुछ जो वायर है सुपरटेक की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें उनको फ्लैट दे दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। 250 के लगभग ऐसे जो लोग हैं जिनको अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है, उनको कोर्ट का यह भी निर्देश है कि 2 महीने के अंदर उनकी जो राशि है, जो उन्होंने पैसा दिया है अपने घर के लिए, उनको वो 2 महीने के अंदर वो वापस कर दिया जाए और 12% जो है उसका ब्याज इंटरेस्ट के साथ उनको वापस कर दिया जाए। और आपको ये बता दूं, जो बिल्डिंग जो ध्वस्त हो रही है, इसको भी ये 300 करोड़ में जो सुपरटेक ने ये बिल्डिंग बनाई थी, जिसकी आज की डेट में अगर कीमत माने तो 700 से 800 करोड़ है। और
इसको जो अब जब ध्वस्त किया जाएगा तो इसके ऊपर भी 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च है, वो भी सुपरटेक को ही पे करना पड़ेगा। बिल्कुल अरुण, एक बार फिर से हम चाहेंगे जरा बताएं कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं वो मिलकर के इस ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम देने वाली हैं आज, और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर मलबा यहाँ इकट्ठा होगा उसका क्या किया जाएगा, कैसे उसे हटाया जाएगा इस जगह से, उसके निस्तारीकरण के लिए क्या कार्रवाई आगे होने वाली है? देखिए, दो कंपनियां हैं जो मैं फिर कैमरा कहूँगा एक बार दिखाएं बिल्डिंग को। दो ये कंपनियां हैं, ऊपर इन कंपनियों के नाम भी लिखे गए हैं, एडिफिस और जेट। ये जेट जो है वो साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की जो कंपनी है, और इनको ये जिम्मा दिया गया है इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का। और ये जब ये बिल्डिंगें गिरेंगी तो कम से कम भी 3 मंजिल तक जो है इसका मलबा जो है, मलबे का ढेर लगेगा। तो इसको ये 3 महीने तक इसको लग जाएंगे इसको क्लियर करने में, इसको मलबे को हटाने के लिए। ये भी जिम्मा इन कंपनियों के पास ही है। जी, तो कितना मलबे का ढेर यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है, और क्या कुछ यहाँ पर चीजें मुकम्मल हो चुकी थी, कितना जो लोहा है वो यहाँ से निकलने वाला है, ये तमाम चीजें इस वक्त जानने का विषय हो चुकी हैं, क्योंकि एक बड़ा ये बहुप्रतीक्षित क्षण है जो 13 साल की लड़ाई के बाद आज आया है। लेकिन उसके बाद जो कुछ आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के बाद जो कुछ यहाँ पर बाकी रह जाएगा उसका क्या होने वाला है, ये भी कौतूहल का विषय बना हुआ है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जब ये ज़मीन पर गिरेगी ये बिल्डिंग तो लगभग इसकी हाइट इतनी हो जाएगी, इतना मलबा हो जाएगी, ये 3 मंजिल तक आपको जो इसका मलबा वो दिखाई देगा। और कई सौ टन जो है इसका मतलब जो मलबा होगा वो आपको दिखाई देगा। तो 3 महीने का टाइम तो इसको क्लियर करने में ही जो है मांगा गया कि 3 महीने इसको लगभग लग जाएंगे इस मलबे को उठाने में और इसको साफ करने में। और आपको बता दूं ये इसकी गिरने की वजह भी यही है क्योंकि ये जो आप इसके साथ जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी सुपरटेक की ही बिल्डिंग है। और ये जो जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है ये एक ग्रीनलैंड थी। जब लोगों को यहाँ पे अपने आशियाने का दिखाया गया था, उनको घर दिया गया था, तो उनको ये बताया गया था, उनके जो ब्राउचर थे, जो पैम्पलेट थे, उन पे भी इनको एक ग्रीनलैंड का जो मैप है वो दिखाया गया था। यहाँ पे ग्रीनलैंड है जिसको लेकर लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा, जिंदगी भर की जो कमाई थी वो इन्वेस्ट की थी और यहाँ पे मकान लिए थे, अपने आशियाना बनाया था। मगर जब बिल्डर्स की मनमानी हुई, उन्होंने अपने इसको बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने 30-30 मंजिली इमारतें बना दी, एक 30 मंजिली, एक 32 मंजिली है। और आपको बताऊं कि कुतुब मीनार से भी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इनकी बिल्डिंग की। और लोगों का यही कहना था कि अगर ये बिल्डिंगें बनती तो इनकी यहाँ तक कि सांस लेने की भी उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये मतलब ये बहुत एक बड़ा स्कैम था, बहुत बड़ा। इसमें प्रशासन की भी मिली भगत थी। तो जो नोएडा के जो प्रशासन था उनके अधिकारियों को भी कोर्ट की तरफ से उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। बिल्कुल, और किन किन सुरक्षा मानकों की अनदेखी जो है यहाँ पर की गई बिल्डर की ओर से, सुपरटेक की ओर से? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तब निर्माण कार्य जो है वो धीमी गति से चलना शुरू हो जाता है या बिल्कुल थम जाता है। लेकिन यहाँ पर जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, यहाँ पर दिन रात काम किया गया और बड़ी तेजी से जो है निर्माण कार्य बिल्डर की तरफ से कराया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये इसमें अगर आप कमियों की बात करें, अनदेखी की बात करें, नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की बात करें, तो यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नियम कानून को ताक पे रख के जो है बहुमंजिली इमारत, जो गगनचुंबी इमारत इन्होंने बनाई है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो मैं अगर इन 2 बिल्डिंगों की बात करूँ तो ये 30 मंजिली की इनको परमिशन ही नहीं थी, क्योंकि जो पूरा इनकी साथ वाली बिल्डिंग है उसी की शर्तों पर जो इन्होंने अपना आगे का जो मैप है वो पास कराया था कि इतनी ही मंजिल हम बनाएंगे, यानी कि 13-14 मंजिल के ऊपर ये नहीं जाएंगे। मगर बिल्डर्स ने अपनी मनमानी की और इस बिल्डिंग को बढ़ाते ही चले गए। और आपको बता दो जो 2 बिल्डिंग के बीच में जो गैप है वो भी नियम अनुसार 20 मीटर तक होना चाहिए, जो कि 9 मीटर है। आप सोच सकते हैं 20 मीटर से कितना कम है। 11 मीटर की कमी तो उन्होंने यही छोड़ी हुई है। तो ऐसे यहाँ पर मतलब अग्नि जैसे कोई आग लग जाए या कुछ हो जाए, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी कमियां छोड़ी गई। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको अनदेखा किया गया है और अपनी मर्जी से मिली भगत के साथ ये बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं। अरुण, क्या आज वो बायर्स भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने कभी सपना देखा था कि वो यहाँ पर आकर बसेंगे, या जिनको अभी तक कोई रिफंड नहीं मिल पाया है?
जी मैं बताऊं कि जिनको अभी रिफंड नहीं मिल पाया है वो उनको कोर्ट की तरफ से जो है बोला गया है कि उनको 2 महीने के सुपरटेक को बोला गया कि 2 महीने के अंदर उनका जो है पूरा मामला क्लियर करे और 12% ब्याज के साथ उनकी जो रकम है वो वापस की जाए। तो उनमें से कुछ लोग आए हैं क्योंकि हर बंदे का एक सपना होता है कि ये मेरा घर है, कुछ सोच के ही उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। तो बहुत सारे लोग, ये तो एक तरह से हॉटस्पॉट भी बना हुआ 2-3 दिन से। यहाँ पर लोग जो है कि सेल्फी लेने आ रहे हैं, लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आज के टाइम में एकदम बिल्कुल हॉटस्पॉट जगह बनी हुई है। बिल्कुल, एक 40 मंजिला इमारत जिसे बनने में 13 साल लग गए, आज कुछ ही सेकंड के अंदर वो मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में लोग इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। मीडिया जगत तो यहाँ पर मौजूद है ही, साथ ही आज सभी की निगाहें इस ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण पर टिकी रहेंगी, क्योंकि लंबे वक्त से इसके गिराने की जो एक कार्रवाई है वो अधर में लटकी हुई थी और पोस्टपोन होते जा रहा था मामला किन्हीं कारणों के चलते। लेकिन आज जो है वो क्षण नजदीक आ गया है, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसको आज जो है आज ध्वस्तीकरण के लिए टाइम भी मुकर्रर हो गया है और दिन भी पहले ही तय कर दिया गया था कोर्ट की ओर से। इससे पहले किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? तमाम चीजों को किस तरीके से देखा गया कि कहीं पर ज्यादा हानि ना हो? किन किन चीजों को देख करके आज जो है ये पूरी तैयारियां मुकम्मल हो पाई? जी सुरक्षा तो पहले ही देखी गई है। इसमें आपको बता दूं कि जो जिस कपड़े से ये बिल्डिंग को कवर किया गया है, ये भी कोई आम कपड़ा नहीं है। ये विस्फोटक जो जब विस्फोट होगा, जो उसका मलबा होगा, उसको भी ज़्यादा ना बिखरे, उसको रोक के रखे, इसलिए ये कपड़ा यूज़ किया गया। बिल्डिंग की तरफ मैं कैमरामैन चाहूँगा दिखाएं, थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। जो ये इसको रैप किया गया बिल्डिंग को, ये भी एक खास तौर का कपड़ा है जिससे कि मलबा ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा और आसपास ही गिरेगा। तो इसको आप इसके हर इसमें 9660 जो हैं वो होल किए गए हैं, जहाँ पे 3700 किलो जो है विस्फोट उनमें भरा गया है। और ये सिस्टमेटिकली जो है इसमें विस्फोट होगा। पहले पार्किंग से ये विस्फोट शुरू होगा, तो धीरे धीरे करके ही, मतलब एक साथ ये पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं की जाएगी। पहले एक ब्लास्ट होगा, फिर ब्लास्ट होगा, फिर ब्लास्ट होगा। इस तरीके से इसको जो है बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। इस वक्त जो है कौन कौन सा अमला मौजूद है, प्रशासनिक अमला, और कितने अधिकारी और सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एसपी, कमिश्नर, डीसीपी सब यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरीके के यहाँ पे फायर ब्रिगेड, कम से कम 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, हर तरीके की सुरक्षा का प्रशासन ने ऐसा ध्यान रखा गया है कि किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और अगर कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो उसके लिए एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, पुलिस की जो है 500 जो कर्मचारी वो तैनात हैं, ताकि किसी भी ऐसी कुछ अगर स्थिति आती भी है, वैसे तो ऐसी आएगी नहीं स्थिति। ये ऐसा कंपनी के जो डायरेक्टर है, जो इसके इंजीनियर हैं, उनका कहना है कि इसको विस्फोट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम इसका जो है बिखराव हो। और आपको मैं बता दूं कि जो प्रशासन की तरफ से जो ये सारी तैयारियां इस एक दिन में नहीं की गई। इनका जो जब से ये इसके ध्वस्त करने के ऑर्डर आए तभी से इसको जो है इसकी प्लानिंग कर ली गई थी कि किस तरीके से आप ट्रैफिक का भी मैं आपको बताऊं, नोएडा के अंदर बिल्कुल ट्रैफिक के जो रूट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा है, कहीं पे भी आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। और आसपास में जो सुरक्षा की है वो मैंने आपको बताई थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, जानवरों की सुरक्षा का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। जितने भी यहाँ पे डॉग स्ट्रीट थे उनको भी जो एनजीओ द्वारा है पहले ही एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज जो है ये सुपरटेक की जो ट्विन टावर है ये आज मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। और लंबे वक्त से इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कार्रवाई चल रही थी, कानूनी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई, लेकिन आखिरकार जीत जो है सच की हुई है और आज ये भ्रष्टाचार की इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।